नमस्कार साथियों। सिंपल इंटरेस्ट का एक ये सवाल है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। अभी जो एलपी के एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी इस सवाल के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं आपको दिखाता हूं कितने वेरिएशन, कितने अलग अलग तरीके के सवाल इस पे बन सकते हैं। जैसे दिया हुआ है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। 12 वर्ष का समय दिया हुआ है, बोला गया है राशि दोगुनी हो जाएगी। आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इसी तरीके से और भी सवाल है। देखो कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है तो राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। पिछले सवाल में आपको समय दिया है, दर निकालना है। यहां पे आपको दर दिया है, समय निकालना है। इसी तरीके से इसमें अलग अलग तरीके के कई सारे वेरिएशन बन सकते हैं। पर दर दिया, परसेंटेज दिया है, दर दिया है, समय निकालना है, समय दिया है, दर निकालना है। कई बार इसमें इस तरीके का सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है कि पहले कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, तो कह रहा है कितने वर्षों में राशि 5 गुनी हो जाएगी। पहले भी कुछ गुना पूछ रहा है, बाद में भी कुछ गुना पूछ रहा है। तो अलग अलग तरीके के 3-4 वेरिएशन के आपके एग्जाम में ये सब सवाल बनते हैं। सारे के सारे सवालों को हम लोग वन बाय वन करके समझने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसे सवालों को आपको एकदम आसानी से कम समय में करना है, जिसमें आपका समय भी कम लगे और आपको तकलीफ भी ना हो, अगर आपको कैलकुलेशन भी कम से कम करनी है, तो जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं ये तरीका आप दिमाग में बैठा लो। कभी भी आपका सवाल भी गलत नहीं होगा और जल्दी से आंसर भी आ जाएगा। आपको करना क्या है, ऐसे हर केस में आपको सवाल में जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, उसको क्या मान लेना है? 100 मान लेना है। अब जैसे आप इसको 100 मानोगे वैसे ही आपका सारा का सारा सवाल हल होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्ष में क्या हो जा रही है? 2 गुनी हो जा रही है। अगर कोई राशि हमारी 100 है तो कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। कितने साल में? 12 साल में। तो आप क्या कर सकते हो, एक साल में कितना ब्याज मिला है ये निकाल सकते हो, या 12 साल का टोटल कितना इंटरेस्ट बना ये निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूंगा 12 साल में कितना इंटरेस्ट बना है तो आप बोलोगे 100 रुपए का ब्याज मिला है। कितने पे? 100 रुपए पे। और परसेंटेज में बदलोगे कितना आ जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 100% ब्याज मिला है। अगर 100% ब्याज मिला है 12 साल में, तो एक साल में कितना मिला होगा? 12 से भाग कर दोगे। 12 अट्ठे 96, कितना बचा? 4/12। 4/12 का मतलब कितना हो गया? 1/3%। 8 से 1/3% क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पर 3 गुना बोलता तो यहां पे 300 हो जाता। कितना बढ़ता? 200 बढ़ता। 200/100 आता। 200 में समय का भाग कर देते। 4 गुना बोलता, यहां 400 हो जाता। टोटल ब्याज कितना मिलता? 300 मिलता। अपने को बस ब्याज निकालना है। ब्याज हमारा कितना मिला है? 100 रुपए का ब्याज हमारा मिला है। ब्याज से ब्याज का परसेंटेज आएगा और उसी से हमको क्या मिल जाएगी? दर मिल जाएगी। इसी तरीके से मान लो जैसे ये सवाल दिया हो, कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है तो राशि कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। फिर से वही बात, क्या होना है? 2 गुना होना है। 100 से कितना होना है? 200 होना है। कितना बढ़ना है? 100 बढ़ना है। परसेंटेज में कितना बढ़ना है? 100% बढ़ना है। अच्छा देखो, एक साल में कितना बढ़ता है? 20% बढ़ता है। साधारण ब्याज की खास बात यह होती है कि हर साल बराबर बराबर ब्याज मिलता है, हर महीने बराबर बराबर ब्याज मिलता है, हर दिन बराबर बराबर ब्याज मिलता है। ब्याज हर दिन का, हर महीने का, हर साल का क्या होता है? बराबर बराबर होता है। तो अगर एक साल का ब्याज 20% है तो 100% ब्याज होने में कितना समय लगेगा? 20 से भाग कर दो, कितना साल आ जाएगा? 5 साल आ जाएगा। ऐसे सवाल को आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। और सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक निश्चित समय में एक धनराशि अपने आय में 5 गुना हो जाती है। क्या कह रहा है? 5 गुना हो जाती है। मान लो अगर कितना है? 100 है तो कितना हो जाएगी? 500 हो जाएगी। कितना बढ़ जाएगी? 400 बढ़ जाएगी। तो ब्याज का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 400। 100 पे जो बढ़त है वही हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज ब्याज हो जाएगा। और कह रहा है ब्याज की दर हमारी कितनी है? 16% है। तो कितना समय लगा होगा? 16 से भाग कर दो। 16 गुना 32, 16×5 80, 25 साल हमारा क्या आ जाएगा? इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आप देख पा रहे हो कितनी आसानी से बिना कैलकुलेशन और बिना समय का नुकसान के हुए हम सवालों को हल कर पा रहे हैं। इसी तरीके से कह रहा है यदि 13 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 गुनी हो जाती, कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। 100 से 200 हो जाएगा। कितना बढ़ेगा? 100 बढ़ेगा। 100% का ब्याज मिलेगा कितने साल में? 13 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज होगा? इतना ब्याज होगा। 13 सत्ते 91, 7%। कितना बचा? 9। 13 सतह लगभग 7.7 के आसपास आना चाहिए। 7.7 के आसपास आंसर आना चाहिए। मतलब कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से और भी सवाल करते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 50 महीने में एक धनराशि स्वयं का 2 गुना हो जाता है। कितने महीने में? 50 महीने में। कहने का मतलब 100 से कितना हो जा रहा है? 200 हो जा रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है? 100%। कितने महीने में? 50 महीने में। मैंने 50 से भाग कर दिया। ये पर मंथ है तो हमको क्या मिलेगा? एक महीने का ब्याज मिलेगा। एक महीने का ब्याज कितना आ जाएगा? 2%। ये एक मंथ का ब्याज हो गया। अगर एक मंथ का ब्याज 2% है तो 12 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 12 मंथ का जो ब्याज हो जाएगा वो 24% हो जाएगा।
यहां पे भी 12 का गुणा, यहां पे 12 का गुणा, और 12 मंथ किसके बराबर होता है? 1 साल के बराबर होता है। तो कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर बताओ, 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 24%। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 24% हो जाएगी। तो समय 50 महीने दिया है, दिन दिया है, साल दिया है, कैसे भी दिया, हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कह रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी? 3 गुना होने का मतलब क्या हो जाएगा? 100 से कितना हो जाए? 300 हो जाए। कितना ब्याज मिलेगा? 200 ब्याज मिलेगा। 100 पे जो ब्याज है वही हमारा परसेंटेज हो गया, और 10% की दर से है तो कितना समय लग जाएगा? 20 साल लग जाएगा। आप देख रहे हो सवालों को करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी फटाफट सवाल को हल कर सकते हो। बस एक बार तरीका आपको मालूम चल जाए कि तरीका हमारे सवाल को हल करने का क्या है। इसी तरीके से कह रहा है साधारण ब्याज पर एक राशि 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। अब इसमें 2 केस बनेंगे। कह रहा है एक बार 2 गुना हो रहा है, 100 से कितना होना है? 200 होना है। कितने साल में हो रहा है? 7 साल में हो रहा है। 100 बढ़ रहा है कितने साल में? 7 साल में बढ़ रहा है। अब दोबारा हमको क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में राशि मूल राशि का 5 गुना हो जाएगा? कितना होना है? 500 होना है। कितना बढ़ना है? आप बोलोगे 500 होने के लिए कितना बढ़ना है? 400 बढ़ना है। अब यहां से यहां देखना है आपको, यहां यहां ये को नहीं देखना है। ब्याज पहले कितना है? 100, ब्याज कितना है? 400, कितना हो गया? 4 गुना। तो समय भी हमारा कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना साल आ जाएगा? 28 साल आ जाएगा। बस आप ब्याज को ब्याज से पकड़ लो। ब्याज पहले 100 था तो 100 7 साल लगा, मतलब 100 बढ़ने के लिए 7 साल लगेगा। फिर अगला 100 बढ़ने के लिए फिर 7 साल लगेगा, फिर अगला 100 बढ़ने के लिए फिर 7 साल लगेगा, फिर अगला 100 बढ़ने के लिए फिर 7 साल लगेगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल बराबर बराबर ब्याज मिलता है। अगर पहले 7 साल में 100 रुपए का ब्याज मिला तो अगले 7 साल में भी 100 रुपए का ब्याज मिलेगा। टोटल कितना चाहिए? 400 चाहिए, तो 28 साल लग जाएगा। क्लियर? इसी तरीका ये सवाल, साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्ष में एक निश्चित ब्याज दर पर 2 गुना हो जाती है। क्या हो जा रहा है? 100 से 200 हो जा रहा है। कितने साल में? 8 साल में। कितना ब्याज मिल रहा है? 100 का ब्याज मिल रहा है। कितने साल में? 8 साल में। फिर क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर समान राशि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी? 100 से कितना होना है? 400 होना है। कितना बढ़ेगा? 300 बढ़ेगा। कितना समय लगेगा? देखो ब्याज हमारा कितना हो गया? 3 गुना हो गया, तो समय भी हमारा कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। 8 त्रिक 24 साल। बोलो बात समझ में आ रही है सभी को? तो इस तरीके के जितने भी सवाल सिंपल इंटरेस्ट पे आते हैं, जिसमें आपको इतने गुना हो जाएगा, दर कितने है, इतने गुना हो जाएगा, समय कितना है, इतने समय में इतना गुना हो जा रहा है, कितने समय में इतना गुना हो जाएगा, हर इस सवाल को आप बड़े आसानी से, एक ही तरीका मैंने बताया कि प्रिंसिपल को 100 मान लो, बड़ी जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे और भी शॉर्टेस्ट मेथड से सवाल को सॉल्व करने के तरीके मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। चैनल को फटाफट लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसा भी आपको लगे आप अपना सजेशन कमेंट में जरूर